जी जनाब, जिस मोमेंट का इंतजार था आप लोगों को कि अब्दुर्रहमान पाशा कौन है, जहान सिकंदर कौन है और क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, तो आज अभी इस वक्त नॉवेल के इस हिस्से में मैं आपको बताने जा रही हूं कि असल में जहान सिकंदर कौन था। चलिए बढ़ते हैं एक खूबसूरत सी कॉन्वर्सेशन जो कि हो रही है बहारे गुल और अब्दुर्रहमान पाशा के दरमियान। अच्छा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, हाँ? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में कहता हुआ और कुर्सी खींच कर टांग पे टांग रखकर बैठ गया। अब दोनों के दरमियान सिर्फ मेज हाइल थी। हाँ है, और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मुझे एक बेवकूफ बच्चे की किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, सुना तुमने? मुझे बच्चा तो मत कहो, बहारे ने दबे दबे गुस्से से उसे देखा। मैं पूरे 5.5 साल बाद 15 साल की हो जाऊंगी। अच्छा, और फिर? और तुम मुझसे तब शादी करोगे ना? उसने डरते डरते उससे पूछा, और आयशे ना भी हो तब भी उसे लगता कि वह कहीं ना कहीं से खफकी से उसे देख रहा है। बहारे गुल, उसने बेजारी से सर झटका। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, बल्कि इनफैक्ट जो तुम कर रही हो ना, उससे तो तुम मुझे जरूर मरवा दोगी। नहीं, ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। और उसकी आंखें टुपटुपा गई थी। लेकिन तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो और तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। अच्छा, कौन सा झूठ बोला है मैंने तुमसे? जरा मैं भी तो सुनूं। और उसके तेवर वैसे ही लग रहे थे, लेकिन पल के सुकेड़े अब वो जिस तरह उसे देख रहा था, बहारे को महसूस हुआ कि वो बहुत दिलचस्पी से उसकी बात सुनने का मुंतजिर है और उसका गुस्सा भी जरा कम हुआ है। बहुत सारे झूठ, इतने तो अदालार में बगले नहीं है जितने झूठ तुमने मुझसे बोले हैं। वो खफा से अंदाज में मगर डरते डरते कह रही थी, मगर अब मुझे सब पता चल गया। मसलन क्या पता चल गया तुम्हें मेरे बारे में? बहारी को लगा कि वो जरा सा मुस्कुराया था, और चैलेंज देती मुस्कुराहट और उकसाती हुई मुस्कुराहट। बहुत सी बातें, यही कि तुम्हारा असली नाम अब्दुर्रहमान नहीं है, और ये भी कि तुम्हारा नाम जहान सिकंदर है, और तुम ही हया के कजन हो। और जहान तो एकदम हंस पड़ा, और बहारे को अब थोड़ा सा हौसला हुआ कि उसे बुरा नहीं लगा और वो उसे डांटेगा भी नहीं, और उसको जरा सी तकवीत मिली। सबर नहीं हुआ इस आयशे से। मैंने उसे कहा भी था कि जाते वक्त बताए, लेकिन उसने अभी बता दिया। मुझे से बहुत महसूस हुआ था। उसने अपने जाते वक्त ही बता दिया था। और तुम बहुत झूठ बोलते हो अब्दुर्रहमान। बहारे ने खफकी से उसे देखा था और फिर उससे पूछने लगा, अच्छा, और ये बात तुमने कितने लोगों को बताई है? वो कुर्सी से उठता हुआ बोला, और उसके तासुरात अब थोड़े हमवार हो चुके थे। ना तो गुस्सा था और ना ही महसूस सी मुस्कुराहट। और बहारे कहने लगी, किसी को भी नहीं, प्रॉमिस। और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे राज ही रखोगी। क्या तुम्हें राज रखने आते हैं बहारे गुल? मेज पे दोनों हथेलियां रखकर उसकी तरफ झुककर वो बहुत ही संजीदगी से उससे पूछ रहा था, और बहारे ने अस्बात में सर हिलाया। मुझे राज रखने आते हैं। और तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है?
मैंने जला दिया है उसे और मैं यहां से नहीं जाऊंगी। उसका थोड़ी देर कबल हंसने का ही असर था कि वो जरा सी देर में नखरे करना शुरू हो गई और उखड़े उखड़े अंदाज में बोलने लगी। ठीक है, मैं तुम्हारा नया पासपोर्ट जल्दी भिजवा दूंगा और तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी यहां से जा रहा हूं। और वो वापस सीधा हुआ। किधर? हमारे साथ? उसका चेहरा चमक उठा। नहीं, बल्कि यहां से बहुत दूर। और मैं तुमसे आखिरी दफा मिल रहा हूं, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम मुझे एक अच्छी या बुरी याद समझकर भुला देना। मुझे यहां से निकलना इससे कबल कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं, और अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे फांसी हो जाएगी। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मेरे साथ ये सब हो तो प्लीज मेरी बात मानो। जब पासपोर्ट आ जाए ना तो चली जाना। और वो बेतासुर लहजे में कहकर जाने के लिए मुड़ा तो उससे पूछने लगी कि तुम कहां जा रहे हो? वो परेशानी से कह उठी और जहान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं जहां भी जा रहा हूं उसके बारे में तुम्हें, आयशे, आने या फिर पाशा बे को नहीं बता सकता, इसलिए ये सवाल मत करो। तो क्या तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम कहां जा रहे हो? वो आंसू रोकने की कोशिश करते हुए बामुश्किल बोल पाई थी। मैंने आने से कुछ दिन पहले हया को बताया था। सिर्फ उसे मालूम है कि मैं किधर जा रहा हूं और उसे राज रखने आते हैं। वो ये कहकर दरवाजा खोलता बाहर निकल गया, लेकिन बहारे गुल भाग कर बाहर आई और भीगी आंखों से उसने अपने अब्दुर्रहमान को बैरूनी दरवाजा पार करते हुए देखा। ये ख्याल कि वो उसे आखिरी दफा देख रही है बहुत अजियतनाक था और आंसू टप टप उसके चेहरे पे लुढ़कने लगे। आज पहली दफा उसे यकीन आया था कि वो आखिरी दफा अब्दुर्रहमान को देख रही है, मगर बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। और सीन होता है यहाँ पे खत्म।